कर्नल कज़ाफ़ी की खुफिया तदफीन का राज खुलने वाला है। कज़ाफ़ी की कब्र को खुफिया रखने की वजह क्या थी? होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। लीबिया के साबिक सदर कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी को 20 अक्टूबर 2011 को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। उस वक्त उनकी जबान पर ये अल्फाज थे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बादशाह कर्नल कज़ाफ़ी, उनके बेटे और वज़ीर दिफा की लाशों को सहरा में खुफिया तौर पर दफना दिया गया। इतने साल गुजर जाने के बावजूद हर साल मुअम्मर कज़ाफ़ी की बरसी के मौके पर उनके हामी उनकी कब्र को खुफिया रखने के पीछे छुपे राज के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन इस बार ये मुतालबा कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम के 28 अप्रैल 2024 को सरत में मुनक्किद होने वाली जामे कौमी कॉन्फ्रेंस बराए कौमी मुफाहमत की तैयारियों के हालिया ऐलान से कबल सामने आया। कज़ाफ़ी और उनके बेटे मुअत्तसिम बिल्लाह को सरत में कत्ल कर दिया गया था। बागियों ने उनकी लाश को किसी नामालूम मकाम पर दफन करने से पहले उनके शहर मिसराता पहुंचा दिया था। उसके बाद से साबिक हुकूमत के हामी कज़ाफ़ी, उनके बेटे और उनके वज़ीर दिफा अबू बकर यूनुस की खबरों की दरियाफ्त का मुतालबा कर रहे हैं और इसके लिए कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, लेकिन ताहाल इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खबरसां इदारे AFP के प्रेस फोटोग्राफर फिलिप डिमाजे ने उस वक्त कज़ाफ़ी की लाश की तस्वीर बनाई जब उसे रेफ्रिजरेटर में रखा गया था। इसके बाद 20 अक्टूबर 2011 कज़ाफ़ी की लाश को मगरबी लीबिया के शहर मिसराता से किसी नामालूम मकाम पर ले जाया गया, जहां उसे खुफिया मकाम पर सहरा में दफन कर दिया गया था। क़ज़ान शहरों की सुप्रीम कौंसिल के सरबराह शेख अली अबू सबिया ने कहा कि हमने क़ब्ल अज़ीं सदारती कौंसिल से कहा था कि वो मुफाहमत के अमल को मुकम्मल करने के लिए नेक नियति का मुजाहरा करे, जिसमें कज़ाफ़ी की कब्र की नकाब कुशाई और दीगर कई इक़दामात शामिल हैं, लेकिन उन्हें मस्बत जवाब नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक अबू सबिया ने एक अखबार से बात करते हुए कहा कि लीबिया के हुकाम ने मुल्क से बाहर बेघर होने वाले कज़ाफ़ी के खानदान पर बैनुल अक़वामी दबाव को कम करने के लिए कोशिशें नहीं की, जबकि साबिक हुकूमत के दीगर वफादार कज़ाफ़ी के दुश्मनों की जानिब से उनकी कब्र को खुफिया रखने के पस मंजर के बारे में हैरान है। मकामी मीडिया में कज़ाफ़ी के भतीजे महमूद अब्दुल हमीद के हवाले से तीनों लाशों की तदफीन की कुछ तफसीलात बताई गई हैं, जिसमें कहा गया है कि कज़ाफ़ी और उनके साथियों की लाशों को गुस्ल देने और नमाज जनाजा के बाद रात के वक्त एक कार में मिसराता के सहरा में ले जाया गया था। ये सफर 1.5 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान मुसल्लह अफराद साथ लाए गए, दूसरे लोगों को इधर उधर देखने से मना करते ताकि उन्हें रास्ते का पता न चले। लीबिया की सियासी तरक्की की तंजीम के सरबराह जमाल अल फलाह का एक इंटरव्यू में कहना था कि लाशों को दफनाने का अमल और इसके बाद होने वाली राजदारी का अमल इस तरह हुआ कि कज़ाफ़ी के एक लीडर होना तो दूर की बात, उन्होंने इन लाशों के साथ आम इंसानों जैसा सुलूक भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सियासी इस्लाम तहरीक के हामी जो सदर के मुखालिफ थे, उनकी कब्र को छुपाने के अमल में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उन्हें डर था कि कज़ाफ़ी की कब्र को उनके हामी मरजा और मजार बना लेंगे। मिसराता में समूद ब्रिगेड के रहनुमा सुलाबादी, जो कज़ाफ़ी, उनके बेटे और वज़ीर दिफा की तदफीन में शरीक थे, उन्होंने बताया कि वो लीबियों के दरमियान हम आहंगी और इत्तेहाद के क़याम की सूरत में उस जगह को जाहिर करने के लिए तैयार है जहाँ कज़ाफ़ी और उनके साथियों की लाशें दफन की गई थीं, लेकिन अभी तक मिसराता के सहरा में पोशीदा राज साबिक हुकूमत के हामियों के मुतालबात के बावजूद जाहिर नहीं किया गया। सुलाबादी का मजीद बताना था कि उसने तीनों लाशों को अकेले दफन नहीं किया था, बल्कि उनके साथ एक और ग्रोह भी था। उस दौरान उनको गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया और उनकी नमाज जनाजा अदा की गई थी। इस अमल में शेख खालिद अंतोश भी शामिल थे। जब हम उनको दफनाने से फारिग हुए तो सरत से एक वफ्द हमारे पास आया जो कर्नल कज़ाफ़ी की लाश चाहता था। हमने उनसे कहा कि हमें उम्रुल मुहेशी की लाश चाहिए, जिन्हें कज़ाफ़ी के मुखालफिन में शुमार किया जाता था।